डॉक्टर बनना चाहती थी, और वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट। तो मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, और मेरी भोपाल में बायोलॉजी की पढ़ाई चल रही थी, और इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स वगैरह हम सब लोग यही बातें किया करते थे, कैसे क्या करना है, किस तरह से अपने करियर को आगे लेके जाना है। बट शुरू से एक चीज़ थी कि मुझे डांस करने का बहुत शौक था। मतलब बचपन में स्कूल में भी मैं हमेशा हर एनुअल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करती थी, शोज़ किया करती थी, दूरदर्शन के शोज़ या वहाँ जो लोकल चैनल होते हैं तो उनके शोज़ किया करती थी। तो साथ ही साथ मेरे इस तरह से शोज़ वगैरह और ये सब चल रहा था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाऊंगी। इस चीज़ को मतलब एक्टिंग को डेफिनेटली। तो इस तरह से मैं अपने शोज़ करती रही। फिर मेरी एक बार मैं शो करने गई थी गुना, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई राजू श्रीवास्तव जी से। तो उन्होंने मुझे कुछ शोज़ के लिए ऑफ़र किया कि उनके साथ बॉम्बे में उनके ग्रुप वगैरह जाते रहते हैं, तो आप शोज़ करेंगे। मुझे अच्छा लगा, बिकॉज़ एक हॉबी थी और अच्छा लगता था मुझे परफॉर्म करना। आई सेड कि हाँ बिल्कुल। और उस तरह से मैं जब बॉम्बे शो करने आई, फिर उनको मेरा शो काफ़ी पसंद आया। फिर मुझे आगे के ऑफ़र मिलते चले गए। मैं उनके साथ अब्रॉड शो करने गई, फिजी शो किया मैंने, देन सिंगापुर, सिडनी वगैरह, स्टार नाइट्स काफ़ी करी। तो एक जो कीड़ा होता है एक्टिंग का वो लग चुका था। मीन्स हालांकि एक्टिंग नहीं की थी, शोज़ कर रही थी, मगर शोज़ में भी जो एक रिस्पांस मिल रहा था, एक जो ऑडियंस का रिस्पांस मिलता है, तो वो चीज़ें अच्छी लगने लगी थी। फिर साथ में भोपाल में एक एल्बम बन रहा था, तो उस एल्बम की मीटिंग के लिए ऑडिशंस चल रहे थे, तो वहाँ पे मैं मीटिंग के लिए गई, और वहाँ मेरी मुलाकात हुई मिस्टर अनिल जैन से। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जब भी बॉम्बे जाओ तो वहाँ पर चंपक जैन जी से मिलिए, वीनस जाकर, और वहाँ पे हमारे काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस बनते हैं, तो हो सकता है आप भी वहाँ ऑडिशन देके देखिए, हो सकता है आपका हो जाए सिलेक्शन। फिर मैं यहाँ बॉम्बे जब भी आई तो मैं वहाँ गई वीनस के ऑफिस, और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गई। देन मैंने काफ़ी वीनस के म्यूज़िक वीडियोस करने लगी, मैं काफ़ी वीडियोस करे। फिर कुछ हिंदी सीरियल्स के ऑफ़र आ गए साथ ही साथ, तो वो करने लगी। भोजपुरी के बारे में झूठ नहीं बोलूँगी, तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जब ऐसी इस तरह से मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, तो मेरे सामने एक ऑफ़र आया भोजपुरी फिल्म का। मैंने बोला भोजपुरी फिल्म, मतलब मुझे नहीं पता है क्या लैंग्वेज है, कैसे मैं करूँगी, बिकॉज़ मैं बेसिकली नैनीताल की हूँ और ब्रॉट अप इन भोपाल, पूरी परवरिश भोपाल में हुई है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि भोजपुरी क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भोजपुरी आप लैंग्वेज एक बार देखिए, स्क्रिप्ट देखिए, और आपको बहुत इजी लगेगा। तो मैं अपने घर स्क्रिप्ट लेके आई, मैंने पढ़ी, और वाकई मुझे काफ़ी इजी लगी। इजी मीन्स मुझे लगता है भोजपुरी बिल्कुल हिंदी की तरह ही है, ऑलमोस्ट हिंदी है, थोड़ा सा उसमें हल्के फुल्के चेंजेस हैं। तो इस तरह से मतलब एक और फिल्म करी, फिर दूसरी करी, तीसरी, फिर होते होते तो मतलब टोटली इसी को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। माने हम गर्व से कह सकीला कि गर्दा गर्दा कइले बाड़ू जब से भइलू जवान वान वान। अरे ये तो ठीक बा गुंजन जी, राउर अपना सफर के बारे में बतौनी। अब रउआ अब तनिका और ही भोजपुरी के बारे में तनिका और एक आध चीज बता दूं कि रउआ भोपाल से बानी, नैनीताल से बानी, यहाँ से पढ़ल लिखल कितना अब्रॉड भी शो करनी, मैंने बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंस बार हुआ लगे। अब एक चीज और ही बता दें कि ये जो भोजपुरी में जब से रउआ शुरू बनी और अभी तक के सफर में कैसन लागल है भोजपुरी इंडस्ट्री, और कैसन लगलन लोग या तरह तरह के लोग, एक बारे में तरीका हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि भोजपुरी लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस भाषा में मुझे बहुत मिठास लगती है, बहुत अपनापन लगता है। और जहाँ तक भोजपुरी फिल्म्स की बात है, मुझे पता नहीं इसकी भोजपुरी के जो सब्जेक्ट्स अभी बन रहे हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं। हिंदी फिल्म्स भी हैं, और अभी बीच में कुछ टाइम आया था जो हिंदी फिल्म्स का ट्रेंड एकदम बदल चुका था। मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब जिस तरह का कुछ अचानक से ट्रेंड आया था, बीच में मर्डर बन रही है, ये सब बन रही है, मैं ऐसा सब्जेक्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ बहुत ही एक ऐसी फिल्म करूँ जो मेरे परिवार के साथ बैठ के मैं देख पाऊँ, और मेरे घर वाले जब भी देखें उनको भी अच्छा लगे, अच्छा सब्जेक्ट हो। और मुझे लगता है भोजपुरी में आज की डेट में बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बन रही हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाती जा रही है, गाने बहुत अच्छे होते हैं इसके,
तो वाकई भोजपुरी इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। जैसा कि आपके गुंजन जी कहली हा कि भोजपुरी भाषा से इनका बड़ा प्यार बा। जी हाँ। एगो प्रश्न पूछा था, कौनो भोजपुरिया लड़का मिल जाये तो का उतना प्यार रही? देखिए प्यार तो किसी से भी हो सकता है, भोजपुरी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मैटर नहीं करता, इंसान बढ़िया होना चाहिए। और बिल्कुल क्यों नहीं, ये ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा है कि अगर वो भोजपुरी होगा तो मैं नहीं सोचूंगी उसके बारे में, या वो ये होगा, नहीं, भोजपुरी होगा तो भी चलेगा, बट इंसान अच्छा होना चाहिए। गर्दा गर्दा एक रखा जाला गुंजन जी रहुआ से क्या बोलते हैं? हाँ हाँ रहुआ बेटी यहाँ रख दी। हाँ, अरे अरे और एक और बात, फिर से अपन लाठी के तनी पीछे रखी ना। अब हई लठिया हमार जान है, इनकरा के कैसे बताई? चलो वो कहा ना कि इनकर लाठी से हमरा के बहुत डर लागता, का पता कब इनकर खोपड़ी तो हमार खोपड़िया ठीक बा, थोड़ा सा मिठास में फंस गई। चलिए साइड। हाँ हाँ, अब इतना गुस्सा भी ना करी, इतनी संभल के रख देता। ठीक बा। अच्छा एक भी और ही बात बताई। हाँ, रहुआ तो ढेर मने हीरो के साथ काम कर ले। जी हाँ। मैंने बड़का हीरो, छोटका हीरो, मीडियम हीरो, लो हीरो, सबके साथ इन लोगों के भी साथ काम कर करके कैसा एक्सपीरियंस भाई? एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा रहा है। जितने भी हीरो लोगों के साथ मैंने काम किया है भोजपुरी के, सभी लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया है। सबके साथ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और मुझे लगता है वाकई इंसान ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही है। जब भी दूसरों से मिलता है, तो मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा ही है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आपके शो के जो पहले गेस्ट थे मिस्टर विनय आनंद, उनके साथ मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म करी ब्रिजवा, उनके ऑपोजिट में थी। और विनय जी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि सेट पे भी जब वो होते हैं तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एंड काम करने में एकदम उनका मतलब कंसंट्रेट करके वो काम करते हैं। दिन सेट पे जब भी टाइम मिलता है तो खूब एक्सरसाइज करना, ये सब तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी उनके साथ मैं एक और फिल्म करने जा रही हूँ, कृष्णा कैलाश कमाल। देन आपके जो दूसरे ही गेस्ट आए थे पंकज केसरी जी, उनके साथ मैंने अपनी पहली फिल्म की थी माई का बिटवा, और अभी मैंने उनके साथ फिल्म करी परिवार, जो कि अभी बॉम्बे में चल रही है और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रही है। तो उनसे भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। देन जितने भी लोग हैं, बाली के साथ, रवि जी के साथ काम किया, तो सबके साथ कुछ ना कुछ सीखा है। और ये तो चलता ही रह रहा है, आप जब भी काम करो कुछ लोगों के साथ तो सीखने को मिलता ही है। काफ़ी अच्छा लगा है, अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। ठीक बा, रहुए तो सब जगह काम करके इतना अच्छा लगल। अच्छा तनिका ये बात बताई, शर्म आवता। अरे काहे सलमान सुनी ना, लठमरवा के साथे बैठ करके कैसा लागल? लठमार साहिब हमरा के रउआ साथे बहुत बढ़िया लग रहल बा, बहुत मजा आ रहल बा। यहाँ के जो भी एटमॉस्फेयर बा हमरा के बहुत बढ़िया लग रहल बा। जी जी। बट एक ही चीज बा, और वो तो हम पहले ही बता दे रहनी, कुछ है ना ना वही लाठी बाकी सब बहुत बढ़िया बा। लठमार के लाठी छीना जाई तब ये हमार जान है, ऐसे बगल में रखता नहीं, डरे की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक बा। आइल बालू लठमार के गरीब खाने में तो डरे के कोनो बात नहीं है। एनु भोजपुरिया बानी जा करता करता। अब हम रउआ से एगो प्रश्न और ही पूछत। वो कहा ना कि इतना बोल बोल के हम तनी थक गई बानी, तो रउआ कहीं हम एक ब्रेक ले ली? अरे बाप रे, ले ली।